मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नादरीन, तमाम कयास आराइयां दम तोड़ चुकी, बिल्कुल इंतखाबात होने जा रहे हैं, इंतखाबात होंगे, लेकिन आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि इंतखाबात होने से कबल ही पीटीआई से तकरीबन 225 नशस्तें कैसे छिन चुकी हैं और मजीद क्या छिनने वाला है पीटीआई से। और एक खतरनाक खेल, एक और खतरनाक खेल, वो हिकमत अमली क्या बनाई गई है उसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। और बाकी एतराफ़ जुर्म आ गया किसका, साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार साहब का, वो क्या कह रहे हैं उसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वो जो खतरनाक खेल खेला जा रहा है, खेलने की हिकमत अमली तैयार की गई है, उसका तस्करा बाद में आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको आगाह करें कि तकरीबन 225 नशस्तें पीटीआई से कैसे छिन चुकी हैं। वो मामला है इंट्रा पार्टी इलेक्शन से कि अदालत का फैसला आ गया, पीटीआई अब वो जमात की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगी। जाहिर है कि तमाम उनके जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। जब वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर उन्हें टाइम दिया जाएगा कि किसी पार्टी में शमूलियत करें, ये करें, वो करें। असल बात आपको वो जो नशस्तों वाली है वो ये है कि तकरीबन 1150 नशस्तें हैं पूरे पाकिस्तान में, कौमी और सूबाई असम्बलियों की, जिनकी में जनरल नशस्तें तो हैं ही हैं और मखसूस नशस्तें भी हैं अक़लियतों की और ख़वातीन की। वो नशस्तें कैसे मिलती हैं? वो नशस्तें पार्टियों को तनासिब से मिलती है कि जितनी उन्होंने जनरल नशस्तें जीती है उस तनासिब से उन्हें वो नशस्तें मिलती है। तकरीबन 225 हैं, जिनमें मेरे ख्याल में 33 तो सिर्फ अक़लियतों की नशस्तें हैं, बाकी ख़वातीन की मखसूस नशस्तें हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों की। अब वो नशस्तें पीटीआई को नहीं मिलेगी क्योंकि पीटीआई जमात नहीं रही। पीपल्स पार्टी भी है, नवाज लीग भी है, बाकी जमायतें भी हैं, उन्हें फ़ायदा होगा, वो नशस्तें उन्हें मिलेगी। और उसके मूल्य भी आपको पता है कि नॉमिनेशन पेपर मखसूस नशस्तों के लिए भी पहले ही जमा कराए जाते हैं। जब पीटीआई पार्टी नहीं रही तो उसकी तो मखसूस नशस्तों के लिए के लिए कोई नॉमिनेशन ही नहीं, उसकी कोई अहमियत भी नहीं। तो इस तरह वो इन नशस्तों से महरूम हो चुके। अब आपको बताएं कि मामला गड़बड़ कहाँ से हुआ। गड़बड़ होने का जहां तक सवाल है कि वो है सब्र व तहम्मुल नहीं है। सियासत में सब्र व तहम्मुल की ज़रूरत होती है। जो हमने देखा है कि इमरान खान की तबीयत में वो सब्र व तहम्मुल नहीं है, वरना हमने देखा कि 97 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो भी 17 सीटों के साथ कौमी असेंबली में बैठी। फिर 2002 में क्या हुआ, जलावतन हो गए जब मियाँ नवाज शरीफ। तो मुझे याद है कि उस वक्त नवाज लीग का पार्लियामेंट्री लीडर था चौधरी निसार साहब, 27 नशस्तों के साथ वो कौमी असेंबली में बैठे। उसके बाद क्या हुआ, 2013 में फिर वज़ीर आज़म बन गए मियाँ नवाज शरीफ और 2017 में फिर उन्हें जो है नाअहल होना पड़ा। और अब सूरत हाल उनके लिए किस तरह खुला हुआ ग्राउंड है। तो सब्र तहम्मुल नहीं, सब्र तहम्मुल से मुराद ये कि 9 मई का जो शर्मनाक वाक़या हुआ उसमें अगर मुराद सईद और यास्मीन राशिद, हमाद अजहर और इस तरह के जो बराह रास्त जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उन्हें अगर पार्टी टिकट नहीं मिलता तो क्या होता, दूसरों को दे देते। तो मामला तो वो ऐसे भी कुछ हैं, लेकिन अब वो तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला आ गया कि वो नहीं हो सका। तो सब्र तहम्मुल ना होने की वजह से भी ये थोड़ा बहुत कुछ हुआ है। और अब सोशल मीडिया पे आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो निशानात अलाट किए हैं, अब शर्मिंदगी की बात है कि उसमें जूते का निशान भी, उसमें तवे का निशान भी, और अजीब तबसरे हो रहे हैं कि जूते के मुतल्लिक में पड़ रहा था कि ये जो निशान लहराएगा उसी के सर पे आएगा। और ऐसे ही तितली के निशान पे भी बड़े तबसरे हो रहे हैं। हालांकि तितली तो बड़ा एक खूबसूरत है, तो कीड़ा ही, लेकिन वो कितना खूबसूरत जानदार तस्वर होता है। लेकिन उसके लिए तबसरे हो रहे हैं कि तितली तो भाई वो रक्कासाओं की अलामत है। अब सोशल मीडिया में भी अजीब है, मुझे थोड़ा वो अजीब लग रहा है। और शहरयार आफरीदी साहब को बोतल का निशान मिला है। अब वो बोतल का निशान लेकर अदालत चले गए हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। अरे भाई, बोतल क्या है? बोतल, इसको आप वो दारू वारू या ये वो शराब की बोतल क्यों तस्वर करते हैं? शहद की बोतल भी होती है, और बोतल तो शफा देने वाली चीज है, मेडिसिन की बोतल आप इसको तस्वर करें। लेकिन वो कैसे, आपने सुना होगा ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, के शायद उनका तस्वर इस तरफ जो है वो उस तरफ जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे ये निशान नहीं चाहिए, वरना बोतल कोई ऐसी चीज नहीं है। तो जो अब
खैर ये तो मामला होते रहेंगे। अब आपको बता दें कि ये जो आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार मुंतखब होके आएंगे पीटीआई के, उनको उनकी क्या हैसियत, मतलब क्या किसके डिसिप्लिन में होंगे? भाई वो तो आज़ाद उम्मीदवार होंगे, वो पार्टी वार्टी के चेयरमैन के या किसी के डिसिप्लिन का पाबंद नहीं होंगे, चाहे वो जहां भी जंप मार सकते हैं, यानी फ्लोर क्रॉसिंग भी उन पे नहीं होगी। जिस जमात में जाए ये मुनहरफ होने वाले मामला से वो बिल्कुल आज़ाद होंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि आइंदा जो हुकूमत बनेगी वो उसमें उसमें इन आज़ाद उम्मीदवारों का, या यूं कहें कि पीटीआई के वाले उम्मीदवारों का बड़ा अहम किरदार होगा। अब आपको पता है कि आसिफ जरदारी साहब किस तरह वो गेम खेलते हैं, और नवाज लीग ने भी उम्मीदें लगाई होगी, और परवेज खटक साहब क्या करेंगे, और जहांगीर तरीन साहब वो तो खुद वहीं का हिस्सा रहे हैं। तो ये आज़ाद उम्मीदवार देखें कि कितने कामयाब होते हैं और कितने अपने पार्टी डिसिप्लिन के साथ बाद में भी रहते हैं, जो हमें वो नहीं लग रहा कि कोई ऐसा काम हो। यूं समझें कि ये उम्मीदवार ऐसे होंगे कि जैसे बगैर चरावे के झुंड या रेवड़, मतलब जहां यूं यूं आवारा आवारा यूं समझें कि ग्रुप जैसे होता है। और आपको आगाह करें कि मजीद पीटीआई से क्या छिनने वाला है, ये 250 नशस्तों में तो इनका हिस्सा नहीं रहा। अब मार्च में सेनेट के इंतखाबात भी होने हैं, और सेनेट के इंतखाबात आपको पता है कि किस तरह होते हैं। यहाँ करोड़ों करोड़ों रुपए की बोली लगती है, एक उम्मीदवार की, पार्टियों की जितनी अपनी पोजीशन होती है, कई जमायतें उससे ज़्यादा नशस्तें हासिल करती हैं। हमने सिंध असेंबली में भी देखा है, बलूचिस्तान असेंबली में भी वो एक एक वोट की कीमत वो कितनी होती है। तो ये भी इन्हें मौका मिलेगा। अब वो पार्टी डिसिप्लिन के भी पाबंद नहीं, और क्या वो अपने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आज़ाद सेनेटर मुंतखब करा पाएंगे, और करा पाएंगे तो कितने होंगे। तो ये भी मामला है। और आपको आगाह करें कि 2024 में जब 48 रिटायर हो जाएंगे सेनेटर जो 2018 में मुंतखब हुए थे, तो उसमें सबसे ज्यादा जो सेनेटर रिटायर होंगे वो पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के सबसे ज्यादा सेनेटर रिटायर होंगे, क्योंकि उस वक्त उनकी हुकूमत थी। पीटीआई तो सिर्फ केपीके तक महदूद थी। और 2021 में जो सेनेटर मुंतखब हुए उसमें सबसे ज्यादा पीटीआई के मुंतखब हुए, और उनका टेन्योर तो जाहिर है 2027 तक वो चलेगा, वो तो होंगे। तो अब अगर ये पीटीआई का मामला ये इस तरह गड़बड़ नहीं होता, तो सेनेट में सबसे बड़ी जमात पीटीआई काउंट होती, और वो अपना चेयरमैन मुंतखब कराने की भी पोजीशन में होती। लेकिन अब वो मामला भी उनसे छिन गया, अब वो उनकी वो भी पोजीशन नहीं रही। और जो खतरनाक खेल आपको बता रहे हैं तो वो क्या है, वो खतरनाक खेल उसका ताल्लुक केपीके से है। हमें जो अपने जराए बता रहे हैं कि पंजाब के इलेक्शन और सिंध और बलूचिस्तान, उस पर इतना फोकस नहीं है पीटीआई वालों का। ये जो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया है वो केपीके पे किया है, कि केपीके में इतनी पोजीशन आ जाए कि वो अपनी हुकूमत बना सकें। और जब वो हुकूमत बना सकें तो फिर ये भी इतलात आ रही हैं, हमारे मुसद्दक ज़राए कह रहे हैं कि उन्होंने हिकमत अमली ये बनाई है कि फिर वहां बैठ के हम हुकूमत में आके फिर बगावत करेंगे। क्या मुल्क इसका मुतहमिल हो सकता है कि ये वही सियासत, यानी 9 मई का जो शर्मनाक वाक़या आया, क्या उनसे उन्होंने नहीं सीखा? लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं होगा। और जो केपीके में हुकूमत बनेगी, यकीन जानिए कि उसमें पीटीआई मुखालिफ हुकूमत होगी, और उसमें सबसे बड़ा किरदार खुद इन पीटीआई वालों का होगा जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ के आएंगे। एक एक उम्मीदवार को कवर करना कितना आसान है। वो अब वो दायरे, जब पार्टी नहीं रही और वो ऐसी पोजीशन हो तो कौन किसके साथ खड़ा रहता है। तो पीटीआई के चंद लोगों ने जो ये हिकमत अमली सोची है, ये वो भाई मुझे नहीं लग रहा कि उस पर वही अमल दरामद हो और वो बगावत करें। ये खुद पीटीआई मुखालिफ हुकूमत का हिस्सा बनेंगे जो आज़ाद हैसियत में मुंतखब होकर आएंगे। और नाजरीन, आखिर में आपको इससे भी आगाह करते चलें कि साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार साहब का एतराफ़ जुर्म, वो वीडियो वायरल है। वो आप में से भी किसी ने देखी होगी कि वो क्या कह रहे हैं कि जब 2018 में सेनेट के इंतखाब हुए थे तो उस वक्त मेरी गलती थी कि मैंने नवाज लीग के उम्मीदवारों को पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी। और वो ज़ाहिर है आज़ाद इलेक्शन में लड़े थे और कामयाब हुए थे, और वो पार्टी के साथ भी रही है। ये इस तरह वो भले उनको फ्लोर क्रॉसिंग के ये थे, आज़ाद थे, लेकिन वो अपनी पार्टी से डिसिप्लिन में रहे। 2018 में वो मामला क्या था? वो मामला ये था कि जब नाअहल हो चुके थे अकामा केस में,
वो तो अब उसके मुतल्लिक ज़्यादा तबसरा नहीं करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब। तो वो उन्होंने पार्टी टिकट उन्होंने दिए थे, तो साकिब निसार साहब ने कहा, तो ये फैसला दिया था कि नहीं, वो तो नाअहल शख्स कैसे जो है पार्टी टिकट दे सकता है, तो ये इनकी सब पार्टी की पोजीशन खत्म, ये आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े। तो वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे, लेकिन अब वो एतराफ़ जुर्म कर रहा है। वो वीडियो वायरल है कि उस वक्त में गलत था। ये क्या है, इसके से आप किससे तशबीह देंगे? आपने देखा होगा कि चंद दिनों के बाद तो समंदर भी लाश उगल देता है। और ये ऐसा ही किस्सा है कि ये जब उम्र के इस हिस्से में पहुंचते हैं तो फिर इनका अंदर का बातिन तो जाहिर है बाहर आ जाएगा। ऐसे ही हमने जैसे नसीम हसन शाह का भी एतराफ़ जुर्म सुना मरहूम का, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी थी वो नहीं बनती थी, वो गलत थी। अब वो भी रेफरेंस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये इन लोगों के अंदर का बातिन अब बाहर आ जाता है। इसे काम फिर क्यों करते हैं? और भी जज हैं जैसे दुराब पटेल, जैसे कई मौत पर जज रहे हैं, लेकिन ये जो खिताब देने में भी जल्दी नहीं करते, सादिक और अमीन की अब वो एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट। पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।